नमस्कार, मैं हूं मनोज राठौर और आप हमारा खास डिबेट शो देख रहे हैं। और आज हम एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे और वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के अंदर फिर से जो है वो बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस के अंदर जो है वो फिर से घमासान भी देखने को मिल रहा है। लगातार असंतोष देखा जा रहा है, नेताओं में नाराजगी भी जो है वो सामने आने लगी है। इसी तमाम मुद्दों पर हम आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सामने एक चुनौती खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी तैयार हो जाती है। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद जीतू पटवारी को कई संकट के दौर से गुजरना पड़ा, कई चुनौतियां भी आई, लेकिन हैरत की बात यह है कि चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। टीम बनाने के साथ साथ नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस के टैलेंट हंट पर बवाल मचा हुआ है। मीडिया विभाग को भंग कर दिया गया, प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त किया गया, साथ ही जिले में छोटी टीम बनाने का फरमान मिला। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ एबीसी से शुरू हो रहा है। एमपी कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। टैलेंट हंट से कांग्रेस में मचा बवाल। पटवारी की छोटी टीम कांग्रेस की बड़ी टेंशन। मिशन 2028 की डगर नहीं आसान। कांग्रेस में फिर उठने लगे बगावत के सुर। जीतू पटवारी के सामने अपार चुनौतियां। बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को फिर से टैलेंट हंट से होकर गुजरना पड़ेगा, इस बात से प्रवक्ता नाराज हैं। वहीं जिलों में छोटी टीम से स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। साथ ही हाई कमान की दखलंदाजी से भी प्रदेश की टीम परेशान है। ऐसे में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पीसीसी चीफ इस फेरबदल और बदलाव को संगठन सृजन बता रहे हैं, तो मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। जहाँ तक संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी में लगातार चल रहा है। हमने पहले भी कई बार जब हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो हमारे संगठन के स्ट्रेंथन को लेकर भी दिन रात काम करते हैं। अभी 8 तारीख के दिन और 9 तारीख के दिन इंदौर, भोपाल संभाग की और उज्जैन संभाग के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग 1 to 1। अभी मीडिया के परिवारजनों का जो स्वाभाविक है कि अच्छा काम करेगा उसको और अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी, जो थोड़ा जिस लायक काम के लिए होगा उनको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। काम सबके लिए। किसी भी संगठन स्तर के परिवर्तन में सब में सकारात्मकता है और पार्टी पॉजिटिविटी से आगे बढ़े। योग्यता और टैलेंट ये कांग्रेस की डिक्शनरी में कहीं नहीं है। यदि योग्यता के आधार पर नेता बनते होते तो ना इंदिरा गांधी आती, ना राजीव जी आते, ना भैया राहुल बाबा आते, और प्रियंका जी भी किस योग्यता के कारण आई हैं? केवल गुटबाजी, गिरोहबाजी, गुर्गेबाजी, परिवारवाद, ये कांग्रेस की योग्यता है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मिशन 2028 के लिए अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनों से निपटने की है। जब खेल बनने लगता है तो कोई न कोई बिगाड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस अपने मिशन में कैसे कामयाब हो पाएगी। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जो है जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता सागर कसेरा हैं। इसके अलावा कांग्रेस से जो है अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शहरयार खान जुड़े हुए हैं। इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। शहरयार खान साहब, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के अंदर यही है कि कांग्रेस मिशन 2028 को कैसे पूरा करेगी। इस तरीके की स्थिति देखी जा रही है। टैलेंट हंट की बात करें तो उसमें भी विवाद सामने आ रहा है। छोटी टीम की बात कही जा रही है हाईकमान की, जबकि स्थानीय नेताओं की अब नाराजगी भी सामने आ रही है। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है। देखिए मनोज जी, 2025 2 जून को जब राहुल गांधी भोपाल आए थे तो वहां पर वो बता के गए थे कि पूरे देश में कांग्रेस संगठन सर्जन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। उसी के अंतर्गत टैलेंट हंट के लिए जो मीडिया डिपार्टमेंट के सारे
हमारे प्रवक्ता साथी थे, चाहे प्रदेश के हों, चाहे संभाग के हों, चाहे जिले के हों, उनको कार्य मुक्त किया गया है। और निश्चित ही जिसमें जो टैलेंट होगा उसको और बेहतर जिम्मेदारियों के साथ अपने काम को निखारने का मौका है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये तो भाजपा के पेट में दर्द होता है कि वो दूसरे के घर में झांक कर अपनी नाकामियों को छुपाते हैं, जब पूरे देश में आज लेकिन इसमें मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा इसमें, लेकिन आपको फिर से परीक्षा देना पड़ेगी पास होने के लिए, फिर से आपको प्रवक्ता बनने के लिए। ये एक नई दुविधा है नेताओं के साथ। नहीं, देखिए मनोज जी, जो पार्टी के प्रति समर्पित है और जिसमें कोई गुण है तो वो एक बार नहीं अनेक बार परीक्षा देगा और अपने को प्रूफ करेगा। हमको भी समझ आएगा कि निश्चित ही हम में कहीं कोई ज्यादा अच्छा हमसे है तो उसको मौका मिले। और निश्चित ही जरूरी नहीं कि हर समय मीडिया टीम में ही काम करना, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं और मैं संगठन का वो बंदा हूं जहां पर फील्ड में प्रवक्ता होते भी चुनावों में मैंने फील्ड में हमारे प्रत्याशियों के साथ कई केस मेरे पे लगे हुए हैं। संगठन का काम करने के लिए हम में वो आतुरता रहती है। सिर्फ ये नहीं कि मीडिया के सामने अपने पक्ष रख दिया, इतिश्री कर ली और संगठन की बाकी चीजों से मुंह मोड़ लिया। निश्चित ही इसी तरह से और बाकी हमारे प्रवक्ता साथी भी कहीं ना कहीं अपना योगदान पार्टी के लिए देने के जो उनके जज्बा है, उसी जज्बे को और निखार मिले। जो जिले में है वो प्रदेश में आएगा, जो संभाग में है वो प्रदेश में आएगा, और जो प्रदेश में है वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय पैनल में भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बढ़ना भी चाहिए नेता। यदि बिल्कुल शहरयार खान जी मेहनत करें नेता तो बढ़ना भी चाहिए। कांग्रेस में ये परंपरा भी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब विवाद सामने आते तो ये परंपरा टूटती हुई नजर आती है। हमारे साथ क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी सागर कसेरा जी मौजूद हैं। कांग्रेस फिर से बीजेपी पर आरोप लगा रही कि उनके पेट में दर्द क्यों होता है जब हम कुछ नवाचार करते हैं, संगठन सृजन की बात करते हैं। क्योंकि आज मंत्री विश्वास सारंग ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो जीतू पटवारी की कार्यकारिणी है वो कार्यकारिणी के जितने सदस्य वो इकट्ठा होकर बता दें। तो आप लोग को दिक्कत क्या है कांग्रेस से? मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिर्फ लोकतंत्र की चिंता करने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास और सभी के विश्वास की बात करते हैं। ये कांग्रेस की अंदरूनी कला है, हमारी इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं। लेकिन जिस प्रकार की बात माननीय विश्वास सारंग जी ने स्पष्ट रूप से कही कि कांग्रेस इस कदर नीति विहीन, नेतृत्व विहीन और आपसी घमासान में डूबा हुआ हमारा प्रदेश का विपक्ष है, जिसके अंदर इस प्रकार के हालात आज बन गए हैं जो हम सब के सामने, नेतृत्व से नेता नाराज है, नेताओं से कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैलेंट हंट करने चले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये हंटिंग द टैलेंट कर रहे हैं। और हंटिंग द टैलेंट का सीधा सीधा मतलब क्या है जी? सीधा मतलब यह है कि जिसकी पार्टी का इतिहास रहा है आज दिन तक, कि मानिए सोनिया गांधी जी से लगा करके आप राजीव गांधी जी को देख लीजिए, आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी देख लीजिए, ये कौन से टैलेंट की भूमिका से चुनकर आए हैं जो विषय माननीय विश्वास सारंग जी ने भी उठाया। तो इसी प्रकार से मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। शहरयार खान जी बहुत शायरियों में विषय रखना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के लिए कह देता हूँ। ताउम्र में एक भूल करता रहा, ताउम्र गालिब में एक भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता रहा। ये कांग्रेस की आज की हालत है। और इसी प्रकार से वो अपने कसेरा साहब, बिल्कुल आपने शायरी से अपनी पूरी बात रखी है, लेकिन ये भी कहना जो है वो सही होगा कि जब जिलाध्यक्ष बीजेपी के चुने गए उस दौरान भी कुछ ऐसी स्थिति देखी गई, नाराजगी भी देखी गई। अब आप दोनों से चर्चा की, लेकिन हमारे साथ क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार बने हुए आशीष दुबे जी, उनसे जानेंगे। आशीष जी, आखिरकार ये नूरा कुश्ती पार्टियों में क्यों देखी जाती है? क्योंकि मिशन 2028 की बात करें तो वो खास तौर से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मिशन है। बीजेपी चलो फाइट करेगी आगे उसके सामने, क्योंकि पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आशीष जी, निश्चित तौर पर 2028 का चुनाव जो है कुछ मायनों में फिर से कांग्रेस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस एक, अगर हम पिछले 15 महीने की बात छोड़ दें उनकी सरकार की, तो कांग्रेस 22-23 साल से विपक्ष में है। तो इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहने की वजह से किसी भी पार्टी के अंदर या उसके कॉर्डर के अंदर निराशा आती है
वो थोड़ा बिखरने लगता है। तो सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस की यही होनी चाहिए कि वो अपने क्वार्टर को एकजुट करे, उनमें भरोसा भरे, क्योंकि लगातार सरकार से और इतनी ताकतवर पार्टी और ताकतवर सत्ता से लड़ने के लिए बहुत लंबे हौसले की ज़रूरत होती है। तो जीतू पटवारी जो कर रहे हैं वो ये सब करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उनका जो है वो एकल राग जैसा हो गया, वो अकेले मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी नहीं बन पाई। तो 2-2.5 साल में जो टीम नहीं बन पाने की वजह से कांग्रेस को जो 2-2.5 साल का जो नुकसान है, ये अगले चुनाव में उनको हो सकता है कि खलेगा कि ये सब चीज़ें जल्दी हो जानी चाहिए थी। आशीष जी, लेकिन तो जहाँ तक आशीष जी, इसमें मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। जीतू पटवारी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हो सकता है उनको ये बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मज़ा आता हो, वो एक चुनौती को पूरा करते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को खड़ा करते हैं, तीसरी खड़ी हो जाती है, तो ये चुनौतियों का दौर क्या 2028 तक चलेगा? वही लग रहा है कि ये चुनौतियां, सबसे पहला तो ये होना चाहिए था कि जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे और हाईकमान ने उन्हें सीधे अपॉइंट किया था, उसी समय अपनी टीम खड़ी करनी थी, लेकिन वो सबके बीच संतुलन बनाने में पहले उलझे हुए दिखे, फिर वो अपनी लाइन लेने की में जुटे हुए दिखे। इन सब के बीच में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस होती रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अब चूंकि देखिए हाईकमान डायरेक्ट अब मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों के मामले सीधे देख रहा है, संगठन के मामले अपने प्रभारी महासचिवों के चलते और हाईकमान के चलते, तो इसलिए कांग्रेस के सामने अब ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से उभरनी थी कि जब 2-2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ तो वहाँ पे हस्तक्षेप बनेगा और वहाँ से काम होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस में है, तो उसकी एक वजह यही है जो मैंने पहले बताई, इतनी लंबी लड़ाई ये कांग्रेस के अलावा भाजपा में नहीं है, ऐसा सोचना भी गलत होगा। भाजपा में भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन भाजपा में अनुशासन का एक मुलम्मा है, वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अंततः लोग एकजुट होकर काम करते हैं। जिलाध्यक्ष की जो आपने बात की, वो जिलाध्यक्ष भी जो है बाद में बड़ी जद्दोजहद के बाद नियुक्त हुए थे, तो वो भी बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो हाईकमान को दिक्कत देती हैं, और उसकी वजह यह है कि जब पार्टी बड़ी होती है तो उसके नेता भी बड़े होते हैं, उनके क्षेत्रीय नेता, जिले के नेता, ब्लॉक के नेता, प्रदेश के नेता बड़े होते हैं और निश्चित तौर पर उनके पीछे बहुत समर्थक होते हैं। तो उन सबको एडजस्ट करने की जो जद्दोजहद है वो पार्टियों को भुगतनी पड़ती है। भाजपा उसको किसी तरह से कर लेती है पूरी तरह। कांग्रेस में समस्या इसलिए है कि वो पिछले 2 दशक से जो है वो सत्ता में नहीं है और उसके पास अपने नेताओं को देने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। बिल्कुल, सवाल एक ले लेते हैं हम, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान हमारे साथ हैं। शहरयार खान साहब, एक सवाल आप पर कांग्रेस पर यह भी उठता है कि चलिए टैलेंट हंट को हम एक टाइम पे अलग रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाईकमान का निर्देश है कि जो आपकी जो जिले की टीमें हैं उनको छोटा कर दिया जाए, अब उसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। कई जिलों में स्थानीय नेताओं को भी डर लगने लगा है कि उनको जिले की टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, तो आखिर इस असंतोष को कैसे शांत करेंगे? देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी लगभग 138 साल पुरानी पार्टी है जिसने देश की आज़ादी से देश के निर्माण में अपने योगदान दिया, शहादतें दी हैं, और देश को इतना आज जो विकासशील देशों की सूची में जो हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की बनी है, उसमें कांग्रेस की दूरदृष्टि ही सामने आती है। हमें पिछले 12 साल में मोदी सरकार का विजन तो ढाक के 3 पात लगे हैं कि जब आपने देखा कि ये सिलेंडर सरकार किस तरह से अमेरिका से सारे आदेश आते हैं और ये सरकार का माखोल उड़ाते हैं, ऐसा 75-76 साल में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का संगठन का जो राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो सर्जन हो रहा है, निश्चित ही इसी से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस अब जमीन से लेके संगठन स्तर पे जो कहीं ना कहीं कोई हमारी कमजोरी हुआ करती थी, अब उसमें मजबूत होने जा रही है। और उसमें जबकि हम लगभग 22 वर्ष सत्ता से दूर हैं, 15 महीने कमलनाथ जी के निकाल दें, उसके बाद हमारे यहाँ इतने कार्यकर्ताओं का जोश हाई है कि संगठन में अपना योगदान देने के लिए वो लोग आज भी तैयार हैं। तो ये तो हमारे उस संगठन की मजबूती है, हमारे उस विचार और नीति की और हमारी व्यवस्था की है कि यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, यहाँ पर खुले विचारों से चर्चा होती है और नाराजगी को दूर करके उसका बीच का रास्ता निकाला जाता है। यहाँ पर ऊपर से नहीं थोपा जाता। पूरे देश में चुनाव का 2 साल तक नाटक किया गया और उसके बाद नितिन नवीन को लाकर रातों रात फॉर्म भरवा दिया गया और उसको डिक्लेयर कर दिया गया। ये
दो लोगों की पार्टी है, जो कि वहां से यस होता है वही इम्प्लीमेंट होता है। कांग्रेस पार्टी संगठन की पार्टी है और यहाँ पर सबके विचारों को समाहित करके समरसता की शेरयार बात खान साहब, होती है। ऐसे तो आरोप बीजेपी भी लगाती है कि एक परिवार के जरिए पूरी जो है कांग्रेस चल रही है, लेकिन मेरा सवाल ये, क्योंकि मुद्दे से अपन भटक जाएंगे, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि आखिरकार लीडरशिप पर क्यों सवाल खड़े होते बार बार मध्य प्रदेश की लीडरशिप पर, क्योंकि हम पिछले चुनाव को देख चुके हैं। देखिए, यही बातें 2018 में भी ये भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब कमलनाथ जी 1 मई 2018 को मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो सारे वरिष्ठ और कनिष्ठों ने एक छतरी के नीचे आकर अपना योगदान दिया और 7 महीने 10 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 2018 को हमारी सरकार बनी। तो ये भाजपा उसी से डरी और भयभीत है कि ये जब अभी लगभग 2.5 वर्ष से अधिक का समय है चुनाव में और संगठन इतना मजबूती के साथ निर्माण हो रहा है, सर्जन हो रहा है और कार्यकर्ताओं का जोश इतना हाई है कि आज भाजपा के नेता बंगलों में हाई जैक हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उनकी फाइलें भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। ये लोग लगभग 22 वर्ष में मध्य प्रदेश को लूटने का, खसोटने का काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का हर नागरिक 50,000 के कर्ज में है, लगभग 4.5। चलिए ठीक है कसेरा साहब, मैं आप शेरयार खान साहब आपकी बात रखिए। कसेरा साहब आपके नेताओं पर सवाल है, ये आपके नेताओं पर सवाल है। झूठ बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कसेरा साहब आप झूठ बोलेंगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनकी पूरी पार्टी का इतिहास भ्रष्टाचार में डूबा रहा हो, आपके कमलनाथ जी का, आपने मध्य प्रदेश को क्या दिया? अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से पहले की पार्टी है। मैं बताना चाहता हूँ शेरयार खान साहब, अब आपको पूरा बोलने का मौका दिया, आपको बोलने का मौका दिया। सागर कसेरा साहब आपसे सवाल है, सागर कसेरा साहब कि आपसे सवाल है कि आपके नेताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार के डर गई है कांग्रेस से, जो कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिस तरीके से शेरयार खान साहब दावा कर रहे हैं। अभी शेरयार खान साहब जो जिस प्रकार से सर्जन कर रहे थे, ये कांग्रेस के विसर्जन की शुरुआत है। आप देखिए ना इनके संगठन की स्थिति क्या है। यहाँ पर आज कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा वापस ले रहा है, कहीं पूरी मीडिया टीम भंग की जा रही है, तो कहीं टैलेंट हंट का ऐलान हो रहा है। शेरयार खान साहब आपको समय दिया था, कसेरा जी को बोलने दीजिए। यानी कांग्रेस में अब नीति नहीं बदल रही, हर हफ्ते चेहरा और फैसला बदल रहा है। कांग्रेस बार बार कहती है कि वो लोकतंत्र की रक्षक है। बताइए तो ये लोकतंत्र की कौन सी रक्षक है जी? इनके आंतरिक लोकतंत्र को देख लीजिए, नियुक्ति हो रही है, फिर हो जाती है, टीम बनती है, भंग हो जाती है, अध्यक्ष अपील करता है, आदेश कर नहीं पाता है, कान में कोई फुसफुसा रहा है और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के आ रहा है, खून से कोई खर्च लिख रहा है, संगठन चल रहा है, संगठन का प्रबंधन आप बताओ ना, नाथूराम गोडसे के वंशज कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार के मुंह में झोंक दिया। आजादी के बाद तक हमारे पास हमारे देश के अंदर देश की स्थिति को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी। अरे शेरयार खान साहब मैं आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए सागर कसेरा साहब से। सागर कसेरा जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके की तैयारी की बात कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, क्या वो फाइट के लिए तैयार है 2028 के लिए बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करती, हम जनता के लिए काम करते हैं, दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं, देश के लिए जीने वाले लोग। और अभी आप देख लीजिए ना इनके संगठन की स्थिति क्या है। अभी इनके नायक साहब ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, अब उसके बाद ये स्थिति आ गई है कि मुकेश नायक जी के बाद इनके संगठन की जो गुटबाजी है वो सामने आ चुकी है। देखिए मनोज जी, फिर मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि बीच में बोल रहा है, परोसते हैं ये गोमाता के भक्त। आप बताइए ना, जो गोमाता के भक्त बनते हैं, चुनाव में फायदा लेते हैं और भोपाल में गोमाता में इनके नेता की सफलता निकलती है। इनके राहुल गांधी के बेटा जो आज भोपाल के सांसद है, उसमें क्या नहीं हो रही? आप बताइए जो अधिकार तो उनकी जो कमाल है वो कहीं और है। तो अपने संगठन को तो देखिए क्या है, लेकिन जो पार्टी खुद को संभाल नहीं पा रही वो सरकार को चुनौती देना चाहती है क्या? तो क्या ये चुनौती देंगे? कसेरा साहब, शेरयार खान साहब, आप दोनों की बात कम से कम 5-1 मिनट हो गए आपसे चर्चा करते हुए दोनों प्रवक्ताओं से। आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन हमारे साथ क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार
आशीष दुबे जी भी है, उनसे भी अब थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि आप दोनों के साथ भी लंबी हो चुकी है चर्चा। आशीष जी, आखिरकार ये झगड़ा कब खत्म होगा पार्टियों का? और आएंगे सागर कसेरा साहब, आएंगे आपके पास, अभी समय है हमारे पास। ये झगड़े कब खत्म होंगे? क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी कमियां गिनाती है। मिशन 2028 की बात करें तो किस तरीके से कांग्रेस आगे जा पाएगी, और बीजेपी की बात करें तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे आप? देखिए, ये एक दूसरे को आरोप, एक दूसरे पर दोष करना, ये तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये एक राजनीतिक कर्मकांड है, वो होते रहते हैं। लेकिन जो अभी बात चल रही थी, जिसमें बात हो रही थी कि कांग्रेस में चेहरे बदलते हैं, तो भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। भाजपा ने अपने अध्यक्ष बदला है, महामंत्री को अभी बदला है, तो ये सब चीज़ें तो हर पार्टी में चलती है, वो उनके अपने आकलन होते हैं। किसी पार्टी को किसी के संगठन में ज़्यादा ताक झाक मुझे नहीं लगता जरूरी है। जरूरी ये होता है कि पार्टी जो कुछ बदल रही है उसका इम्पैक्ट क्या है और उसका चुनावी नतीजा क्या है, ये उसका आकलन का पैमाना होना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक बातें वहाँ करते हैं, तो वो भी उनको उसका अधिकार है और वो जायज़ है। लेकिन सवाल अब कांग्रेस के, महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के साथ है कि उसे 28 का चुनाव पेश करना है। 23 के चुनाव में कांग्रेस को देखिए 40% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे जी, यानी कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी सिर्फ आधा प्रतिशत वोट उसका कम हुआ था। तो जिस पार्टी के पास 40% वोट मध्य प्रदेश में है, वो कितनी मजबूत होगी ये भाजपा के अंदर खाने समझते हैं, और इसीलिए भाजपा पूरे समय कांग्रेस पर अटैकिंग होती है, जो जरूरी होता है राजनीतिक रूप से। हालांकि कांग्रेस 2028 का बहुत लंबा समय है, लेकिन यदि जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, यदि इसी तरीके से आगे भी करती रही तो क्या मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है क्या? हाँ, वो मैं वही बोलना चाह रहा था कि जब ये अभी अगले 2.5 साल जो कांग्रेस के लिए होंगे, वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कांग्रेस को अपना वोट बढ़ाना है। पिछली बार भाजपा का वोट करीब 7% अनपेक्षित रूप से उछला था। इतना कभी आधा 1% में हार जीत का फैसला मध्य प्रदेश में होता रहा है, और वो वोट उछला था जो माना जाता है कि लाडली बहना योजना के तहत एक बड़ा वोट जो महिलाओं का था, जो उस तरफ उछला था। तो भाजपा का जो इस तरह का चुनाव लड़ने के एक तरीके हैं, भाजपा की मशीनरी है, उसके कार्यकर्ता हैं और उसकी सरकार है, तो कांग्रेस को इसी दिशा में काम करना होगा कि कांग्रेस कितना अपना संगठन जल्दी खड़ा करे, लोगों तक पहुंचे, और वो विकल्प बताने की कोशिश कांग्रेस को करनी होगी जैसे भाजपा करती है। एक छोटा सा उदाहरण है कि भाजपा ने अभी बजट की खूबियां बताने के लिए जिलेवार और ब्लॉक स्तर तक एक अभियान चलाने की बात की। कांग्रेस क्यों नहीं करती? बजट, अगर कांग्रेस को बजट से समस्या है तो वो क्यों नहीं जाती जिलों में और बताने के लिए कि ये चीजें। तो संगठन को चलाने के तरीके इस तरह हैं जो भाजपा कोई ना कोई प्रयोग करती है। कांग्रेस को ये प्रयोग करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ उसको इस बात की काट पैदा करनी पड़ेगी कि कोई भी सरकार चुनाव के ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए कितनी बड़ी योजनाएं ले आती है। बिल्कुल, तो इन सब पर काम करना पड़ेगा कांग्रेस को। ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि समय कम है। बिल्कुल, एक सवाल और बहुत जवाब बहुत छोटा सा चाहिए मुझे। पहला सवाल कांग्रेस से कर लेता हूँ। शेरयार खान साहब, सबसे पहला सवाल, मतलब ये आखिरी सवाल रहेगा, जवाब मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए आपसे। जीतू पटवारी की लीडरशिप में क्या 2028 का चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि समीकरण पिछले कुछ अलग बताते हैं कि जो लीडरशिप रहती है उसके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता कांग्रेस में। छोटा सा देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल जी की जो परिकल्पना है संगठन सर्जन की, निश्चित ही जीतू पटवारी जी उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में 2028 का चुनाव लड़ेगी, जीतेगी, और भाजपा के पेट में जो दर्द हो रहा है वो सागर कसेरा साहब, आपसे भी एक छोटा सवाल, क्योंकि समय नहीं बचा है। सागर कसेरा साहब, आपसे एक सवाल है कि जो बात संगठन सृजन की और जो आशीष दुबे जी ने बताया है, उसको कैसे फाइट करेगी बीजेपी को, कि कांग्रेस के यदि पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से चिंता नहीं है, हमें कांग्रेस की चिंता है। आज कांग्रेस के अंदर जो पार्टी वर्सेस पार्टी चल रही है, गुट बनाम गुट चल रहा है, नेता बनाम नेता चल रहा है, प्रवक्ता बनाम प्रवक्ता चल रहा है। बिल्कुल, अब समय हमें इजाजत नहीं देता। अब दोनों प्रवक्ताओं को, कसेरा साहब आपका, शेर खान साहब आपका, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े थे, आशीष दुबे जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और आज हमारी जो खास डिबेट है मिलकर मांगेंगे जवाब, उसमें आज बस इतना ही, और कल फिर हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।